अगर आपका लैपटॉप स्टार्टअप में 5 मिनट लेता है या क्रोम खोलते ही हैंग हो जाता है और आपको लगता है कि आपका लैपटॉप बेकार हो गया, तो रुको। लैपटॉप स्लो नहीं होता, यूज स्लो किया जाता है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ में कि लैपटॉप स्लो क्यों होता है और कैसे 30 से 40% फास्ट बनाया जा सकता है बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आज इस चैनल पे कंप्यूटर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, फेक टिप्स के साथ नहीं, रियल सॉल्यूशंस के साथ। सबसे बड़ा और पहला रीजन वो है HDD वर्सेस SSD। सबसे पहला जो रीजन है वो है HDD। आज के कंप्यूटर्स में इंडिया में 70% लोग HDD ही यूज कर रहे हैं, जो कि विंडोज के लिए काफी स्लो होती जाती है और आपके लैपटॉप और कंप्यूटर को धीरे धीरे स्लो कर रही है। लैपटॉप स्लो नहीं है, उसका हार्ट वीक है और हार्ट का नाम है SSD। दूसरा जो रीजन है वो है स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसको अपन साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं उस टाइम आपको लगता है कि सिर्फ विंडोज चल रहा है, लेकिन साथ में 10 से 15 प्रोग्राम्स की अलग से रेस चल रही होती है। इसीलिए लैपटॉप स्टार्ट होने से पहले ही थक जाता है। तीसरा और बड़ा रीजन वो है 100% डिस्क यूजेस। अगर आपके लैपटॉप का डिस्क 100% दिखता है तो समझ जाओ लैपटॉप चल नहीं रहा है, लैपटॉप का गला दब रहा है। तो उस समय सिस्टम चल तो रहा होता है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा होता है। फोर्थ रीजन है क्रोम ओवरलोड। क्रोम फास्ट ब्राउजर है, लेकिन अगर आप उसमें 15 टैब्स और 10 एक्सटेंशन चला रहे हो तो कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर रो पड़ेगा। तो आपका लैपटॉप स्लो नहीं है, आपका ब्राउजिंग स्टाइल डेंजरस है। तो इसके लिए जिस टैब या एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं है उसको आप हटा सकते हैं या टैब्स को डिलीट कर सकते हैं। फिफ्थ रीजन है एंटीवायरस स्कैम। एंटीवायरस स्कैम ऐसा होता है, फ्री एंटीवायरस आपको बोलेंगे कि लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन असल में वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लैपटॉप के रिसोर्सेस को खा रहे होते हैं। तो एंटीवायरस के स्कैम में ना फंसे। जिस एंटीवायरस की आपको जरूरत नहीं है उसे आप कंट्रोल पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप को वायरस स्लो नहीं करता, एंटीवायरस का जो स्कैम होता है वो ज्यादा हेवी होता है। सिक्स्थ रीजन है फेक क्लीनर और बूस्टर एप्स। अगर कोई ऐप आपको बोले कि 1 मिनट में लैपटॉप फास्ट, तो ये सिर्फ बातें हैं, इससे कोई भी लैपटॉप फास्ट होने वाला नहीं है। लैपटॉप आपका कोई रॉकेट नहीं है जो 1 क्लिक में उड़ जाएगा। तो ऐसे फेक क्लीनर और बूस्टर एप्स को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करें और कंप्यूटर की स्पीड देखें। पॉइंट नंबर 7 है डस्ट एंड हीटिंग, जिसको अपन थर्मल थ्रोटलिंग के नाम से भी जानते हैं। जब लैपटॉप गर्म होता है तो सेफ्टी के लिए अपने आप ही स्पीड कम कर लेता है। ये लैपटॉप स्लो नहीं होता, खुद को बचाने के लिए स्लो होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को टाइमली ब्लोअर से साफ करते रहे। पॉइंट 8 है ओल्ड ड्राइवर्स। जब ड्राइवर्स पुराने होंगे तो जो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो अपनी फुल पावर पे काम ही नहीं करेगा। वो ओल्ड ड्राइवर्स की वजह से अपनी स्पीड को टाइम टू टाइम रिड्यूस करता रहेगा और एक टाइम पे आपका लैपटॉप जो है वो डेड हो जाएगा। तो भले ही आपका इंजन नया हो पर ड्राइवर बूढ़ा होगा तो गाड़ी तेज नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 9 है विंडोज अपडेट बैकग्राउंड में। जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का विंडोज है वो बैकग्राउंड में चुपचाप अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप का डिस्क प्लस इंटरनेट विंडोज अपडेट में चला जाता है, जिससे आपका लैपटॉप की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का विंडोज अपडेट आपको शेड्यूल रखना चाहिए या फिर पॉज करके रखना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं हो और आपका डिस्क प्लस इंटरनेट बचा रहे और लैपटॉप की स्पीड की लाइफ है वो भी बची रहे। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? लो फ्री स्टोरेज। जब आपके सी ड्राइव की मेमोरी फुल होती है तो लैपटॉप को सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। तो आपके पास जितनी ज्यादा जगह रहेगी उतनी ही फास्ट परफॉर्मेंस रहेगी।
तो लैपटॉप की सी ड्राइव को हमेशा लिमिटेड डेटा के साथ में खाली रखे, जिससे आपका लैपटॉप जो है वो फास्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। नंबर 11 में मैं आपको बताता हूं कि जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उनके क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ अनवांटेड सर्विसेज भी आती है जो लैपटॉप को धीरे धीरे स्लो कर देती है। तो आपको कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में या क्रैक सॉफ्टवेयर के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जब आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो इसका मतलब समझ लो कि आपको लैपटॉप को बलि पर चढ़ा रहे हो। पॉइंट नंबर 12 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर मिसमैच। हर लैपटॉप एडिटिंग, गेमिंग या हैवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना होता है। तो जितने आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की कैपेसिटी है उससे आप उतना ही काम करवाओ। अगर साइकिल से अपन ट्रक का काम करेंगे तो चेन तो टूटेगी ही ना मेरे भाई। तो हमेशा आपको जितना लैपटॉप का कैपेसिटी है, जिस चीज के लिए बना होता है, उसको उसी में काम में लो। अदरवाइज आपकी लैपटॉप की स्पीड धीरे 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 रिड्यूस होती जाएगी और एक टाइम पे आपका लैपटॉप और कंप्यूटर डेड हो जाएगा। तो अगर आपको लगता था लैपटॉप स्लो हो गया है तो आप समझ गए होंगे 12 रीजन से कि लैपटॉप स्लो हुआ नहीं था, अपनी मिस्टेक्स की वजह से लैपटॉप को स्लो किया गया था। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में हैक्स को जानना है तो अभी टेक हैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक यूजफुल वीडियो के साथ में, जिसमें ऐसे ही आपको टेक्स और लैपटॉप के बारे में फैक्ट्स को बताऊंगा और प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि लैपटॉप का सही यूजेस कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए धन्यवाद।